कि जिसके करने की रुचि न हो और कोई अकस्मात किसी प्रकार हम उसे कर डालें, चाहे अपनी निर्बलता से अथवा किसी प्रलोभन से अथवा किसी भय से, जिसकी करने की रुचि नहीं है उसको यदि कर भी डालें तो न तो करने में सुख मिलता है और करने के पश्चात बहुत बड़ी व्यथा होती है, बहुत बड़ी पीड़ा होती है। ये नियम है कि जिसके होने से हम व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, उसका होना बंद हो जाता है और जिसके न होने से दुखी होते हैं वो होने लगता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि विकास में हेतु एकमात्र दुख, और वो दुख क्या कम है। आज लोग कहते हैं क्या बताएं, संसार में बड़ा दुख है। हम कहते हैं भैया अगर सचमुच दुख होता हमारे जीवन में, अगर सचमुच दुख होता जीवन में तो हमारा विकास अवश्य हो जाता, और जब जब दुख हुआ है तब तब विकास हुआ। इसलिए भाई जरा विचार तो करें और बड़े धीरज से विचार करें कि यदि हम अपने जाने हुए असाधन का त्याग कर सकते हैं, अर्थात उसे नहीं दोहराते हैं, तब क्या होता है कि अपने आप साधन होने लगता है। और जब अपने आप साधन होने लगता है तब करने का अभिमान नहीं होता, और जब करने का अभिमान नहीं होता तब फल की आशा नहीं होती, और जब फल की आशा नहीं होती तो अपने आप होने वाले साधन में निष्कामता आ जाती है। चाहे वो साधन कर्मयोग के आधार पर हो, यानी सेवा के रूप में हो, अथवा त्याग के रूप में हो, अथवा प्रेम के रूप में हो। जितने साधन हैं आप गंभीरता से विचार करें, 3 भागों में बढ़ जाते हैं। जब हम मिली हुई वस्तु योग्यता आदि के द्वारा किसी की सेवा करते हैं, अथवा यूं को करुणित होकर किसी की जब सेवा करते हैं तब उसी का नाम सेवा हो जाता है। अथवा जब हम किसी वस्तु की वास्तविकता जानकर उससे ममता छोड़ते हैं तब उसका नाम त्याग हो जाता है। अथवा जब हम किसी में अविचल श्रद्धा करके उससे नित्य संबंध अथवा उसकी प्रियता स्वीकार करते हैं तब उसका नाम प्रेम हो जाता है। तो क्या कोई भी भाई, कोई भी बहन मिली हुई वस्तु सामर्थ्य योग्यता के द्वारा सेवा करने में पराधीन है? कदापि नहीं। क्या कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने से दुखियों को देखकर करुणित होने में पराधीन है? पराधीन है? क्या कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने से सुखियों को देखकर प्रसन्न होने में पराधीन है? कदापि नहीं। तो सेवा करने में हम सब पराधीन नहीं है। सेवा करने में कोई भी भाई कभी भी पराधीन नहीं है। सेवा का अर्थ ये नहीं है सरकार कि आप किसी दुखी का दुख मिटा सकें। सेवा का अर्थ है अपना सुख बांट सकें और पराये दुख से दुखी और पराये सुख से प्रसन्न हो सकें। इतनी सी बात है कि जिसको हम और आप सेवा के नाम से कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं इसका फल क्या है? इसका फल बहुत बड़ा है। सेवा का फल क्या है? सेवा का फल है निर्विकार जीवन, निष्काम जीवन, अपने आप। और निर्विकार जीवन में क्या नहीं होता? सब कुछ होने लगता है। निर्विकारता की भूमि में ही तो योग का वृक्ष लगता है। निर्विकारता की भूमि में तो तत्व ज्ञान होता है। निर्विकारता की भूमि में ही तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो भाई वो जो निर्विकार जीवन है वो प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को प्राप्त हो सकता है। क्यों? निर्विकार जीवन की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है। भाई मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार तो मानव मात्र निर्दोष है, लेकिन वो निर्दोषता का भास क्यों नहीं होता? उस निर्दोषता की अभिव्यक्ति शरीर में, इंद्रियों में, प्राणों में, मन में, बुद्धि में क्यों नहीं प्रतीत होती? केवल इसलिए नहीं प्रतीत होती कि हम निर्दोषता की स्थापना करके
निश्चिंत नहीं होते, निर्भय नहीं होते। जब तक आप निश्चिंत नहीं हो सकते, जब तक आप निर्भय नहीं हो सकते, तब तक जिसकी आप स्थापना करेंगे उसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। तो कहने का मेरा तात्पर्य था, प्रत्येक भाई का, प्रत्येक बहन का वर्तमान सर्वदा सर्वांश में निर्दोष है। और भाई सर्वांश में दोषी तो कभी कोई हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो जो बात हुई नहीं, हो सकती नहीं, और हम मान लेते हैं कि हाय हाय रे हम तो बड़े रागी हैं। अरे भाई ऐसा कहो कि हमारे जीवन में भी राग रहा था और उसका परिणाम हमने दुख भोगा था, अशांति भोगी थी। अब हमको जब मालूम हो गया कि राग उत्पन्न हुआ था और उसके न दोहराने से वो नाश हो सकता है, तो मैं सच कहता हूं कि यदि आज प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन दृढ़ता पूर्वक इस बात को स्वीकार करे कि मैं वीतराग हूं, मैं वीतराग हूं, तो आप वीतराग हो सकते हैं, इसमें लेस मात्र संदेह नहीं। लेकिन निर्धन होने पर धन का चिंतन कर सकते हैं, निर्धन होने पर धन का चिंतन कर सकते हैं, निर्बल होने पर बल का चिंतन कर सकते हैं, रोगी होने पर स्वस्थ शरीर का चिंतन कर सकते हैं। यानी जो नहीं हो सकता है उसका चिंतन करने में आप समर्थ हैं, और जो हो सकता है उसके करने में आज असमर्थ पाते हैं। क्या यही मानव जीवन है? क्या यही आप अपने विवेक का आदर करते हैं? जरा सोचिए और गंभीरता से इस पर विचार कीजिए कि हर एक भाई, हर एक बहन वीतराग वर्तमान में है, वीतराग वर्तमान में है। और वीतराग होते ही योग ज्ञान तथा प्रेम की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। अब आप बताइए कि साधन में कहां असमर्थता है, साधन में कहां कठिनाई है? कठिनाई वही है कि जहां हम साधन जनित सुख का भोग तो करना चाहते हैं और साधन नहीं करना चाहते। वीतराग होने से क्या होता है महाराज? आज लोग पूछते हैं वीतराग होने से क्या होता है? किसी ने कह दिया ये होता है, तो उसे तो हम चाहते हैं, लेकिन वीतराग होने के लिए जो अपने में राग रहित होने की स्थापना करना है उससे बचाते हैं। प्रेम जनित रस तो चाहते हैं, लेकिन प्रेम प्राप्ति के लिए जो प्रभु में आत्मीयता करना है उसमें विकल्प करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भाई ये मानव जीवन का महत्व है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन वर्तमान में ही राग रहित होकर योगवित हो सकते हैं, योगवित होकर तत्ववित हो सकते हैं, तत्ववित होकर परम प्रेम से को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह की बात नहीं। तो मिले हुए के सदुपयोग के द्वारा हम सबको करने के राग से रहित होना है और सुंदर समाज का निर्माण हो जाना है। मैं तो करना है, ये भी बात आपसे बता लेता हूं। आपको करना नहीं है, राग रहित भी होना है और सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाना है। तो करना क्या है कि मिले हुए का सदुपयोग। आप कहेंगे मिले हुए का सदुपयोग क्या होता है? कि आपके पास जो है वो उसकी सेवा में लगा दो जिसके पास नहीं है। ये बात कौन भाई नहीं जानता? भाई कौन सी बहन इस बात को नहीं जानती कि जो अपने पास है वो उसकी सेवा में लगा दिया जाए कि जिसके पास नहीं है। इसमें क्या कठिनाई है? कठिनाई केवल ये है कि आप उसको अपना नहीं मानते, बस यही कठिनाई है। और ये अपना नहीं मानते, ये भी आपका ज्ञान नहीं है, ये आपका विवेक विरोधी विश्वास है। नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, जिस शरीर को आज अपना शरीर कहते हैं आप, थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो शरीर जन्म से पहले क्या था? आपको मानना पड़ेगा
माता का रज, पिता का वीर। अच्छा भाई, वो रजवीर कहां से उत्पन्न हुआ? आपको मानना पड़ेगा भोजन से। भोजन कहां से आया? पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से इत्यादि। अच्छा, अब आप सोचिए कि आपका शरीर किसका हुआ? क्या उसी मां का हुआ जिसका आपने दूध पिया था? इसका अर्थ कोई भाई ये न समझ रहे तो उस मां का नहीं हुआ। अगर आप असली मां को तलाश करेंगे तो ये जो सारी सृष्टि जिसे आप कहते हैं, उस मां का आपका शरीर हुआ। तो जब उस मां का आपका शरीर हुआ तो आप जानते हैं सहोदर जो होते हैं वो भाई बहन होते हैं, भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, तो जब सब भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, तब फिर आपस में आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपका नहीं है? आप नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि कोई ऐसा भी है जो आपका नहीं है। इतना ही नहीं, जरा और ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए कि जिसे आप अपने से सुखी पाते हैं उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए बड़े लालायक रहते हैं महाराज। हमने देखा है कि जब हम किसी बड़े बड़े ऑफिसर के यहाँ ठहरते हैं तो हमारे पास फोन आते हैं, फोन शेख लोगों के, सिर्फ इसलिए नहीं जो बड़े भाई हमारे भक्त हैं, मैं सच कहता हूँ। इसलिए महाराज जी आपके पास जस्टिस साहब कब बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम उसी समय पहुंचे जिस समय स्वामी जी के पास जस्टिस साहब बैठे हो, तो उनके सहारे जरा पहचान हो जाए। जरा सोचिए तो सही, जिस उदारता से, जिस हृदयशीलता से, जिस तत्परता से आप अपने से सुखियों के साथ मिलना चाहते हैं, क्या उसी उदारता से, क्या उसी तत्परता से, क्या उसी हृदयशीलता से आप अपने से दुखियों से भी मिलना चाहते हैं? जब ये प्रश्न सामने आता है तब जरा कुछ अपने में कुछ का कुछ दिखता है। तो भाई मेरे, जब आप और हम ये चाहते ही हैं कि जो कोई हमसे सुखी हो वो हमारा हो जाए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपसे दुखी है क्या वो ये नहीं चाहता कि आप उसके हो जाए? तो अपने लिए और कानून और दूसरों के लिए और कानून, अपने को दूसरे पैमाने से नापना और दूसरे को दूसरे पैमाने से नापना, ये मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं है, ये प्रमाद है, ये भूल है। इसलिए भाई तभी आपके हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो एक और सत्य है, और वो सत्य ये है कि यदि सभी आपके नहीं हो सकते तो कोई भी आपका नहीं हो सकता। जब कोई भी आपका नहीं हो सकता तो कोई वस्तु भी आपकी नहीं हो सकती, और जब कोई वस्तु भी आपकी नहीं हो सकती तब आपका क्या अधिकार रह जाता है उससे ममता करने का, उस पर अधिकार जमाने का, उसका दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं रह सकता। अगर आप बहुत बड़े विवेकी बनते हैं तो सच मानिए आप अपने शरीर को भी अपना नहीं कह सकते। तो जब शरीर को भी अपना नहीं कह सकते, मन को भी नहीं कह सकते, बुद्धि को भी नहीं कह सकते, तब भी काम बन सकता है। और जब सभी को अपना कह सकते हैं तब भी काम बन सकता है। इसीलिए साधन निर्माण के लिए दो बातों की बड़ी आवश्यकता, या तो मिले हुए का सदुपयोग करो या बोले जाने हुए का आदर करो। चाहे तो मिले हुए का सदुपयोग करो और चाहे जाने हुए का आदर करो। मिले हुए के सदुपयोग से भी सुख दुखियों का हो जाता है, सुख दुखियों का हो जाता है, और फिर सुखी सुख की दास्ता से मुक्त हो जाता है। और जाने हुए का आदर करने से भी हम सुख दुख से असंग हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि चाहे हमारी परिस्थिति सुखमय हो अथवा दुखमय हो, सुख के सदुपयोग का जो फल है दुख के सदुपयोग का वही फल है। तो फिर बताइए हम और आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम और आप वीतराग नहीं हो सकते, कि हम और आप योगवित नहीं हो सकते, तत्ववित नहीं हो सकते, प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते? ये कहना ही मानव जीवन की घोर निंदा है, घोर निंदा है। जो मानव होकर
ये विश्वास करता है कि हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकते, वो मानव जीवन की सबसे बड़ी निंदा करता है। और जो मानव होकर ये कहता है कि हम अपने को इतना सुंदर नहीं बना सकते कि हमें राष्ट्र की आवश्यकता न हो, हमें मजहब की आवश्यकता न हो, वो मानव जीवन की सबसे बड़ी निंदा है। इसलिए भाई मेरे, आज हमारे और आपके सामने जो मौलिक प्रश्न है वो है मानव जीवन के महत्व का। वस्तुओं के महत्व ने हमें लोभी बनाया, व्यक्तियों के महत्व ने हमें मोही बनाया, अवस्थाओं के महत्व ने हमें परछिन्न बनाया। इसलिए भाई अब हम थक गए कि विकार युक्त जीवन रख नहीं सकते। उसी के लिए आपके नगर में निर्माण निकेतन नाम का आश्रम बना। वो इसलिए नहीं बना कि श्रवणानंद कहीं से आकर वहां रहेगा या राधानाथ साई जी कहीं से आकर रहेंगे। वो बना तो केवल इसलिए कि आप लोग मानव हैं, और वो आश्रम श्रवणानंद का नहीं है, बुधिया जी का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। वो आश्रम है मानव मात्र का। और जब मानव मात्र का जो आश्रम है तो उसमें जाकर बैठकर प्रत्येक भाई को अपने विवेक के प्रकाश में अपने जाने हुए असाधन का त्याग करना है। जब हम अपने जाने हुए असाधन का त्याग करेंगे तब सच मानिए अपने आप साधन की अभिव्यक्ति होगी। और जब साधन की अभिव्यक्ति होगी तब हम सब साधन निष्ठ हो जाएंगे। साधन निष्ठ होते ही अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण होगा। ये निर्विवाद सत्य है। इसलिए भाई आज का जो प्रश्न है जीवन में वो बिल्कुल ये नहीं है कि आपको किसी और से कुछ लेना है अथवा कोई और आपको कुछ दे सकता है। आज का मौलिक प्रश्न तो ये है कि जो आपको प्राप्त है उसका सदुपयोग कीजिए। तो प्राप्त क्या है? विवेक शक्ति प्राप्त है, भाव शक्ति प्राप्त है और वस्तु अवस्था परिस्थिति प्राप्त है। तो जो प्राप्त है उसका जब आप उपयोग करने लगते हैं तब आप सच्चे साधक हो जाते हैं। और उपयोग करने में जो कठिनाई मालूम हो आपको उसको सहन कीजिए। सच्चाई की खोज करने में जो कठिनाई है वही न तप है। तो उस तप से आप में सामर्थ्य आएगी। आप सच मानिए उस अनंत की हेतु की कृपा निरंतर योग की, ज्ञान की, प्रेम की वर्षा कर रही है। परंतु दुख की बात यह है कि हम उस कृपा के द्वारा जो वर्षा हो रही है उसका उपयोग नहीं कर पाते। आप कहें कैसे उपयोग नहीं कर पाते? क्या हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं? यदि शांत हुए होते तो आपको स्वयं अनुभव होता कि प्रभु की कृपा शक्ति योग दे रही है, प्रेम दे रही है, ज्ञान दे रही है और हम उससे सद्रूप होकर कृतकृत्य हो रहे हैं। परंतु दुख की बात तो यह है कि बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े अभ्यासी हो सकते हैं, बड़े बड़े पुरुषार्थी हो सकते हैं, लेकिन 2-3 मिनट भी शांत नहीं रह सकते। क्या ये भी वीरता है? क्या ये भी बल है? क्या ये भी पुरुषार्थ है जो आज हमारे लिए शांत रहना भी दुर्लभ हो गया? आप सोचें और विचार करें कि यदि हम और आपने शांत का संपादन नहीं किया तो सच मानिए विकास नहीं हो सकता। और जब विकास नहीं होगा तो ह्रास होगा, क्योंकि जीवन में, परिवर्तनशील जीवन में स्थिति नहीं है। या तो हमें विकास की ओर जाना है या ह्रास होना है। इसलिए भाई मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार हम सबको शांति का संपादन करना है। शांति के संपादन में कोई भी भाई
कोई भी बहन कभी भी न असमर्थ है न पराधीन है। क्यों? शांति मिलती है विश्राम से, और विश्राम मिलता है 3 प्रकार से, या तो मिले हुए के सदुपयोग से, या तो मिले हुए के सदुपयोग से, या जाने हुए के आदर से, या अनंत की शरणागति से। इन 3 बातों से पतित प्राणी को भी विश्राम मिल सकता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे मत का अनुसरण करें, आप अपने ही मत का अनुसरण करें, लेकिन किसी भी मत का अनुसरण करें आपको मिले हुए का सदुपयोग करना ही पड़ेगा, जाने हुए का आदर करना ही पड़ेगा, और जिसकी आप सत्ता स्वीकार करेंगे, जो आपका लक्ष्य होगा, उसकी शरणागति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यही 3 साधन के मूल तत्व हैं। तो इन तीनों मूल तत्व में से आप जिसको अपना सकें, अपनी रुचि योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसको अपनाकर साधन आरंभ कर दें, सिद्धि अनिवार्य है और इसी जीवन में है। जब मैं ये कहता हूं कि अभी है, तो मेरे बहुत से साथी टोकते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि जिस कारण से मैं अभी की बात कहता हूं, आप उस हेतु को अपनाइए, फिर देखो अभी है कि नहीं है। शरणागति अभी हो सकती है, विवेक का आदर अभी हो सकता है, मिले हुए का सदुपयोग अभी हो सकता है। जिस क्षण से आप मिले हुए का सदुपयोग करना आरंभ करेंगे, आप सच मानिए, आवश्यक वस्तुएं आपके पास आने के लिए लालायित हो जाएंगी। आज क्या है, वस्तु का चिंतन करते हैं, वस्तु नहीं मिलती। तब क्या होगा कि वस्तु आपका चिंतन करेगी और आवश्यकता से पहले आती जाएगी, लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं। भरोसा किस बात पर? कि चतुराई से, छल से, किसी न किसी प्रकार से जहां कहीं वस्तु मिल सके छीन लो। इस बात से कभी आप वस्तुएं आपको प्राप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं प्राप्त हो सकती। आप कहें हम तो प्राप्त कर लेते हैं, आप प्राप्त कर लेते हैं, ये आपकी बुद्धि का धोखा है, ये भ्रम है। प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपने को खो बैठते हैं, खो बैठते हैं। तो अपने को खो दिया और आपने ये मान लिया कि हमको वस्तु प्राप्त हो गई, तो यह कोई वस्तु प्राप्त हो गई? जो कुछ था वो और नाश हो गया। इसलिए भाई, हर एक भाई को, हर एक बहन को निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, शांत होकर, अगर उसके सामने दुख है तो कोई भय नहीं, सुख है तो कोई उस सुख के द्वारा अपना महत्व नहीं। महत्व केवल इस बात में माने कि भाई जो है उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी कामना नहीं करेंगे। भला बताइए, इस बात के मानने में आपको क्या कठिनाई है? जो है उसका सदुपयोग करें, जो नहीं है उसकी कामना से रहित हो जाएं। तब क्या होगा? निश्चिंतता रहेगी कि नहीं? निर्भयता रहेगी कि नहीं? निश्चिंतता भी रहेगी और निर्भयता भी रहेगी। तो ये जो निश्चिंतता जो है, ये चाहे आपको मालूम हो या न मालूम हो, ये एक बड़ा भारी वैज्ञानिक प्रयोग है। ये ऐसा प्रयोग है कि जितनी आपके जीवन में निश्चिंतता रहेगी, उतनी आप में सामर्थ्य का विकास होगा। आज का रोगी रोग के भय से मर जाता है। मैं सच कहता हूं आपसे, रोग मारे अगर 3 साल में, तो उसका भय मार दे 1 साल में। क्यों? मरने से भाई क्यों डरते? जरा सोचो, जब से जन्म हुआ था, क्या तभी से मृत्यु आरंभ नहीं हो गई? तो आप क्यों मरने से डरते हैं? मरने से, डरने से मरना बच जाएगा? बच नहीं जाएगा। प्राण शक्ति बड़ी तीव्रता के साथ क्षीण होती चली जाएगी और समय घट जाएगा और प्राण पकड़ उड़ जाएंगे। अगर आपके जीवन में मरने का डर नहीं है, तो सच मानिए, प्रकृति का एक नियम है कि ये जो मानव जीवन आपको मिला है, ये किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। अगर आपका जीवन अभी से उस उद्देश्य की पूर्ति में लग गया है,
कल्पना करो कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई हो, तब भी बढ़ सकती है। ये भी एक विधान है, पर इस विधान को कोई बिरले ही जान पाते हैं। इसलिए भाई निश्चिंतता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक आप मिले हुए का सदुपयोग कीजिए अथवा दुरुपयोग मत कीजिए, और जो नहीं प्राप्त है उसकी कामना से रहित हो जाइए। कामना से रहित होते ही क्या होगा कि जो आपकी आवश्यक वस्तु है, जो आपके लिए आवश्यक सामर्थ्य है, जो आपके लिए आवश्यक योग्यता है, वो अपने आप आएगी। पर जब वो आ जाए तो उसका भोग मत कीजिए, उसका उपयोग कीजिए और उसमें ममता मत कीजिए। बस ये दो बातें करते हुए हर भाई, हर बहन अपनी ही परिस्थिति में साधन का निर्माण कर सकते हैं, अथवा यूं कहो कि साधन निष्ठ हो सकते हैं। तो जैसा जैसा आप मिले हुए का सदुपयोग करते जाएंगे, वैसा ही वैसा जाने हुए का आदर होता जाएगा। पहले कर्तव्य का ज्ञान होता है, फिर वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर वस्तु से असंगता होती है। जिस समय वस्तु से असंगता होती है, उसी समय हर एक भाई को, हर एक बहन को तत्व ज्ञान हो जाता है, और तत्व ज्ञान के होते ही अपने आप प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और प्रेम की अभिव्यक्ति होने से हम सबका जीवन रसमय हो जाता है, रस से परिपूर्ण हो जाता है। और जब जीवन रस से परिपूर्ण हो जाता है तो किसी विज्ञानवेता से पूछिए अथवा किसी मनोविज्ञानी से पूछिए, निरसता ही काम की भूमि है। जहाँ निरसता रहती है वहीं कामनाएं रहती हैं, और जहाँ रस की अभिव्यक्ति है वहाँ काम नहीं रहता, और जहाँ काम नहीं रहता वहाँ आस्तिक दर्शन की दृष्टि से राम रहता है। जहाँ काम नहीं रहता वहाँ अध्यात्म दर्शन की दृष्टि से स्वाधीनता रहती है, अमरत्व रहता है, चिन्मय जीवन रहता है। जहाँ काम नहीं रहता भौतिक दर्शन की दृष्टि से वहाँ दुख की निवृत्ति और चिर शांति निवास करती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भाई काम रहित होने में ही, राग रहित होने में ही समस्त विकास नियत है, और राग रहित होने में प्रत्येक भाई सर्वदा स्वाधीन है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। अतः हम सबको जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करें। किसके नाते? किसके नाते? विश्व के नाते, अथवा कर्तव्य बुद्धि से, अथवा प्रभु के नाते। विश्व के नाते मिले हुए का सदुपयोग जीवन को विश्व प्रेम से परिपूर्ण कर देता है। कर्तव्य बुद्धि से मिले हुए का सदुपयोग राग रहित कर देता है, राग रहित कर देता है, और प्रभु के नाते मिले हुए का सदुपयोग प्रभु प्रेम प्रदान करने में समर्थ होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन अपनी प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से ही दिव्य चिन्मय जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, और यही इसी में मानव जीवन का महत्व है। ओम